हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई मेड इजी में। मैं हूं सुभाष और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के एक्सरसाइज 9.1। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए इस सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम मैथ्स पढ़ाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि यहाँ से इस रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। देखिए ये वर्टिकल पोल है जो यहाँ से यहाँ रस्सी को बांधा गया है और जो उसके ऊपर चल रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल, इसकी हाइट पूछा गया है AB का। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये जो है इसके साथ में कितना एंगल बना है, 30 डिग्री का, रोप और ग्राउंड के बीच में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, साइन का होता है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, AB अपॉन AC। तो देखिए साइन 30 डिग्री, मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर लिखिए 60, यहाँ लिखिए 30, 1 2 3 और यहाँ पर आपको रूट डाल देना है। और आपको ये याद होना चाहिए साइन 30 में कौन सा साइड का किसके साथ रिलेशन होता है, बस ये आपको रखना है, बाकी वो आपका सारा ट्रायंगल काम कर देगा। साइन 30 देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। AB का कितना है लेंथ, AB तो हमें पता ही करना है, ये है 20 मीटर। तो देखिए जब यहाँ चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 20/2, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर देखें देयरफॉर AB इक्वल्स टू 10 मीटर। जो हाइट ऑफ द पोल था वो कितना आ गया, AB इक्वल्स टू 10 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। देखिए पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला है, एक ट्री है, ट्री जो आंधी के आने से ट्री क्या हुआ, यहाँ से टूट गया। ऐसा मान लेते हैं इस पॉइंट से यहाँ टूट गया, टूटने के बाद ये वाला जो साइड है ये टूटने के बाद कहाँ आके गिर गया, नीचे, जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है। ग्राउंड को टच करने के बाद यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। अगला देखिए क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का जो फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। देखिए इसको जो ट्री था, ट्री का टॉप कहाँ टच कर रहा है, यहाँ को, इन दोनों के बीच में दिया हुआ है डिस्टेंस 8 मीटर। ये देखिए ट्री की तो एक्चुअल लेंथ मैं यहाँ पर डॉटेड शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा डायग्राम कैसे होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक्चुअल डायग्राम बना लेते हैं जो हमारा एग्जाम में होगा। तो मान लेते हैं, देखिए A B C मान लेते हैं वो पॉइंट है जहाँ से ट्री हमारा टूट गया था। टूटने के बाद ये क्या हुआ, अब ग्राउंड को टच कर रहा है और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। और देखिए इसको मान लेते हैं D। तो देखिए AB हमारा एक्चुअल लेंथ और ट्री हो गया, BC हो गया पेड़ का वो लंबाई जो अभी बचा हुआ है, और CD है ब्रोकन पार्ट। अब आपको ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि AC और CD का लेंथ वो क्या है, हमारा इक्वल है। तो देखिए BD के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। अब चलिए अब देखिए मैं क्या करना है। अब देखिए इस ट्रायंगल्स में देखिए यहाँ पर हमको इसका और इसका रिलेशन चाहिए। पहले देखिए आप जो है ना उसके बारे में आप बता दीजिए कि क्या क्या है। तो लेट AB इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ट्री एंड C be the point where tree is broken। ये हमें बता देना होता है कहाँ, किस पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि C वहाँ पर हमारे साथ टूट चुका है। चलिए अब देखिए अब इस ट्रायंगल से देखिए क्या क्या चाहिए, हमें BC के लेंथ चाहिए और AC की, और यह आपको क्लियर होना चाहिए कि AC का लेंथ CD के बराबर है। अगर CD का लेंथ आ जाएगा तो वही लेंथ हमारा AC का होगा, और टोटल को ऐड करके हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल BDC अब देखिए हमें ये चाहिए, तो इनका रिलेशन किस चीज़ का होता है, tan का।
तो tan 30 डिग्री हो जाएगा हमारा BC अपॉन BD। तो देखिए tan 30, देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जहाँ से आपके सारे वैल्यू कैसे आप याद कर सकते हैं। एक आपको ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पर लिखिए 60, यहाँ लिखिए 30, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपको अंडर रूट डाल देना है। तो tan 30 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से 1/3 BC, और देखिए BD की लेंथ हो जाएगी 8 मीटर। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 8 मीटर बाई 3 अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा BC। तो यहाँ से देखिए देयरफॉर BC इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 8√3 मीटर। तो देखिए BC की लेंथ हमारी आ चुकी है। अब हमें चाहिए CD। तो देखिए CD के लिए हम क्या करेंगे, CD के लिए हम लगाते हैं, देखिए CD और BD का रिलेशन क्या होता है cos 30 का। तो cos 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा BD अपॉन CD। तो देखिए cos 30 का वैल्यू क्या होगा हमारा √3/2। तो यहाँ से देखिए BD कितना हो जाएगा हमारा, BD देखिए BD तो हमें पता नहीं, BD 8 मीटर है, और CD हमें पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। अब यहाँ से देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा CD, और बाकी देखिए यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 16√3। देखिए ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 2 × 8 16, और ये यहाँ है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर देखिए CD हो जाएगा, तो देयरफॉर CD बराबर क्या हो जाएगा 16√3 मीटर। तो देखिए हमारी BC और CD का लेंथ आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड करेंगे। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल AB आ जाएगा। चलिए करते हैं नाउ AB। अब AB देखिए जो AB है किसके किसके बराबर है, BC और AC के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम BC के जगह पर AC के जगह पर हम क्या करेंगे CD, जो कि हमारा आ चुका है, और यहाँ पर आप बता दीजिएगा AC इक्वल्स टू CD। अब देखिए BC की यहाँ पर लेंथ कितनी है हमारी 8√3, और ये कितना है हमारा 16√3। तो देखिए अब जब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 24√3। जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 24√3, ये हो जाएगा 3, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए AB की जो लेंथ आ गई वो कितनी हो गई 8√3 मीटर, जो हमारे ट्री की एक्चुअल लेंथ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो कैसा लग रहा है आपको, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। देखिए बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर है वो बच्चों के लिए पार्क में 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है। जहाँ से बच्चे स्लाइड्स करते हैं ना, इस तरह का रहता है, और यहाँ से आप स्लाइड करते हैं इस तरह का, उस तरह का स्लाइड बनाने की बात हो रही है। फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से कम है। शी प्रीफर्स टू हैव अ साइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। देखिए जो 5 साल के कम बच्चे हैं उनके लिए जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब ये ग्राउंड है और ये स्लाइड का टॉप है, इसके बीच में हाइट वो 1.5 मीटर रखना चाहती है, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यहाँ पर कितना रखना चाहती है वो 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस जो 5 साल से बड़े हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स। अब वो चाहती है जो कि जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके लिए जो ये जो हाइट होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए 3 मीटर्स, एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए तो 5 साल के जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हाइट भी ज़्यादा रखी गई है और उनके लिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी ज़्यादा रखी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 केस होगा, केस 1 और केस 2। एक तो जो 5 साल से बच्चे कम हैं और वो बच्चे जो 5 साल से बड़े हैं। तो चलिए दोनों केस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फॉर चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ये पहला केस ले लेते हैं हम। देखिए तो यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा,
जो ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन होगा स्लाइड का, देखिए थोड़ा सा इसको और स्टेप कर लेता हूँ क्योंकि 30 डिग्री का होना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 1.5। ऐसा कर लेते हैं A, B और C। इस तरह का स्लाइड का शेप है। तो देखिए अब हमसे पूछा गया है कि AC की लेंथ पूछी गई, स्लाइड की लेंथ कितनी है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, इस साइड का और इस साइड का रिलेशन चाहिए। देखिए इन दोनों साइड का रिलेशन साइन का होता है, तो साइन का हम लगाएंगे। तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, मैं ट्रायंगल बता देता हूँ क्या होता है आपको। तो ये हो जाएगा 60, ये है आपका 30, तो ये 1, ये 2, ये 3, उसके ऊपर रूट। तो साइन 30, देखिए साइन 30 आपका क्या होगा 1/2। AB क्या हो जाएगा 1.5 मीटर और ये हो गया AC। अब देखिए AC यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर AC हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 × 1.5 3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा AC इक्वल्स टू 3 मीटर। AC का लेंथ हमारा आ चुका है। देखिए तो मतलब जो 5 साल से कम बच्चे थे उनके लिए स्लाइड्स की लेंथ क्या होना चाहिए, 3 मीटर्स। चलिए अब इसको क्वेश्चन से अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो मैं देखिए इसको रब कर रहा हूँ। अब बोला है जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं और एल्डर चिल्ड्रंस। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री और देखिए ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो इस मालक मान लेते हैं C, D और E। तो फ्रॉम ट्रायंगल CDE, अब देखिए यहाँ पर रिलेशन लगाएंगे इसका, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा CD अपॉन CE। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2 और CD हमारा क्या हो गया, देखिए CD हमारा है 3 मीटर और C हमें तो फाइंड करना है। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा C यहाँ चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6√3 मीटर। चलिए अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर √3, यहाँ पर भी √3, तो ये कितना हो जाएगा 6√3 मीटर और ये कितना हो जाएगा 3। इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2√3 मीटर। तो देखिए जो बच्चे 5 साल से बड़े थे उनके लिए स्लाइड्स की लेंथ कितनी हो गई 2√3 मीटर। तो दोनों हमारा आ गया। पहले वाले कितना, पहले वाला का आंसर तुम्हारा 3 मीटर था और इसका आंसर कितना है 2√3 मीटर। पाँच कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशंस, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, देखिए ये सपोज कीजिए कोई टावर है, ये टावर का टॉप हो गया, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट ग्राउंड पे है। अब इस पॉइंट से जब आप यहाँ पर इसको देखिएगा तो एक आपका ये लाइन बनेगा। तो देखिए ये ग्राउंड के साथ में और जो इस लाइन्स के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो ये यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और देखिए ये जो पॉइंट है ये टावर से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए क्या बोला है, एक टावर है, टावर का टॉप और ग्राउंड, टावर का टॉप और ग्राउंड दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है 30 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है और जो टावर का जो फुट है और जो पॉइंट ऑन द ग्राउंड है वो है 30 मीटर। तो ये देखिए ये आपका रफ स्केच है, तो आपको ये रफ में बनाना है। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या करना होता है वो हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये हमारा टावर है, तो टावर का देखिए अब डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, ये टावर का टॉप है। तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना है 30 डिग्री और इस पॉइंट से इसका जो टावर का फुट है इनके बीच का लेंथ हो जाएगा 30 मीटर। ऐसा मान लेते हैं A, B
सी। तो यहाँ बता देते हैं हम लेट ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर, जो हमें फाइंड करना है। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है आपका ना, 10 का होता है। तो चलिए लगाते हैं रिलेशंस। तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी। अब देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1√3। मैंने ये आपको इसके पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि हम कैसे ट्रिक का इस्तेमाल करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ए बी और सी बी की लेंथ कितनी है, 30 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ए बी को यहीं रहने देते हैं, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 मीटर √3, और ये क्या हो जाएगा ए बी। तो थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ए बी, अब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 30√3 मीटर, और √3 इंटू √3 3, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 10√3 मीटर। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 10√3 मीटर, जो कि ए बी क्या था हमारा, हाइट ऑफ द टावर। तो यही था हमारा हाइट ऑफ द टावर निकालना था इसमें, जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। देखिए एक पतंग है, ठीक है, मैं रफ स्केच पहले बनाता हूँ, फिर उसका हम लोग एक्चुअल क्वेश्चंस में यूज करेंगे। एक काइट है जो कि ग्राउंड लेवल से 60 मीटर पर उड़ रहा है। फिर बोला है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए जो यहाँ पर जो धागा है वो किसी समय के लिए टेम्पोरली यहाँ पर है, कितना यहाँ पर बांध दिया गया है, यहाँ पर ग्राउंड पर एक पॉइंट पर यहाँ पर बांध दिया गया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का इंक्लाइनेशन है, हमारा है 60 डिग्री का। पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमसे इस स्ट्रिंग के लेंथ के बारे में पूछ रहा है, और हमें ये भी बोला है कि इस धागा में कहीं पर कोई गांठ नहीं है, ऐसा हमें एज्यूम करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन हम क्या पूछना चाह रहा है। चलिए पहले ड्रॉ कर ले। देखिए सपोज ये जो पॉइंट है ए, यहाँ पर मान लेते हैं काइट है ए बी सी, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है सी, और दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना बोला था 60 डिग्री, और वो कितना है हमारा 60 मीटर। तो देखिए हमें ये चाहिए, ये वाला चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या रिलेशन लगाते हैं, पहले यहाँ पर कर देते हैं लेट ए सी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखिए अब हमें ये चाहिए, तो हमें इन दोनों का रिलेशन हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, साइन का। तो साइन 60 डिग्री फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए जितना ये वैल्यू है, साइन 60 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, टैन 60 क्या होता है, आप इस डायग्राम की मदद से, आप इस ट्रिक या फिर बोले एक ट्रिक की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 2√3, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी √3/2, और यहाँ से ए बी का लेंथ कितना है 60 मीटर, यहाँ हो जाएगा ए सी। तो अब देखिए अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए सी को हम यहाँ लेके आ जाते हैं ए सी। अब देखिए ये यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 120 मीटर, और ये बाई में आ जाएगा √3, यहाँ नीचे आ जाएगा बाई में। तो देखिए अब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 120 √3 मीटर, ये हो जाएगा 3। तो ये देखिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए √3 इंटू √3 हमारा होता है 3, यहाँ से 3 4 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से 40 √3
3 मीटर। तो देयरफॉर AC जो कि AC क्या था हमारा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ गया हमारा 40 रूट। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए क्या बोला है, मैं यहाँ रफ में डायग्राम बनाता हूँ। देखिए एक बोला है 1.5 मीटर। देखिए इस बच्चे की जो हाइट है, एक लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल। ये 30 मीटर टॉल को यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी गई है 30 मीटर। ये है हमारा 30 मीटर। अब देखिए क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ टावर। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये नहीं बोला कि मतलब कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, बोला है इसके आई से, थोड़ी सी इसका हाइट मैं और बढ़ा देता हूँ। तो इसके आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है हमारा, अच्छा बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब ये क्या है, ये जो लगा है आगे चल रहा है। तो पहले तो यहाँ पर जब इस पोजीशन में था तो ये 30 डिग्री था, अब ये चल के यहाँ पर आ चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है। तो अब इसके आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो अब हमको पूछा क्या, टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमसे इस दूरी के बारे में पूछा जा रहा है कि कितना दूरी ये चला है। तो मैंने यहाँ रफ डायग्राम समझा दिया कि देखिए पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, वो भी बारीकी से। अगर आप क्वेश्चन को समझिए तो आपका समझिए 50% काम यही हो चुका है। 50% तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। चलिए ये मान लेते हैं ये उस लड़के की हाइट है, ये लड़का है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। ये ले लेते हैं बिल्डिंग, इसको मान लेते हैं AB, ये ले लेते हैं CD। बिल्डिंग की हाइट हमारी कितनी दी गई है 30 मीटर। अब देखिए इसके आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर कितना था, देखिए आपको एक लाइन लेना है ग्राउंड का जो जस्ट इसके पैरेलल में, जस्ट इसके पैरेलल में एक लाइन लेना है। तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अभी यहाँ से जब चल के यहाँ पर आ गया, सपोज कि यहाँ से चल गया, मान लेते हैं EF इस पोजीशन पर आ चुका है, इस पोजीशन पर। तो यहाँ से जो उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है ये कितनी है 60 डिग्री। तो अब जो उस लड़के का पोजीशन है ये वाला है। तो देखिए इसको मिला देते हैं हम लोग, ये ग्राउंड लेवल है। तो अब हमें फाइंड करना है कि ये कितना दूरी चला था, मतलब हमसे CE हमें फाइंड करना है। और आपको ध्यान रखना है, देखिए 1.5 मीटर, देखिए ये एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। AB यहाँ AB CD EF, इसको हम G ले लेते हैं। तो CD और GE का लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि देखिए CGBD ये क्या है, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी। तो देखिए ये जो 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, और देखिए 1.5 मीटर, तो इसकी हाइट कहाँ, यहाँ से यहाँ तक है। तो अब बताइए आप हमको कि जो इसका जो हाइट होगा, इस तो माइनस करना होगा, एक्चुअल में AG का जो लेंथ होगा। तो देखिए AG का जो लेंथ होगा 30 में से माइनस कर देंगे हम इसको, 30 माइनस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28.5 मीटर। मतलब कि देखिए G से A से G का लेंथ कितना है हमारा 28.5 मीटर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले बड़े वाले ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ACG, बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल ACG। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर हमारा कितना है 28.5। तो पहले हम टोटल यहाँ से यहाँ दूरी निकल जाएगा C से लेके G तक। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग tan 30। तो tan 30 क्या हो जाएगा हमारा AG अपॉन CG। तो देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं। ये होगा 60, ये होगा 30, 3 1 2 रूट 3। tan 30 कितना हो जाएगा हमारा 1 रूट 3। और AG कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, और ये हो जाएगा CG। इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा CG, और ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 28.5
5√3 मीटर। ये हो गया ये इस ट्रायंगल में। तो लिख लेता हूँ मैं CG, देयरफॉर CG इक्वल्स टू 28.5√3 मीटर। तो हमारे CG की लेंथ आ चुकी है। अब देखिए हम फाइंड करेंगे EG का लेंथ। तो देखिए अब इस वाले ट्रायंगल में AGE, फ्रॉम ट्रायंगल AGE, तो यहाँ से देखिए tan 60 डिग्री, देखिए यहाँ पर tan 30 था बड़ा ट्रायंगल AGC, या फिर बोले ACG, ये था हमारा tan 30 डिग्री। तो यहाँ से देखते हैं, इसको थोड़ा ऐसा करते हैं हम लोग AEG लिखते हैं, एंगल को हमेशा बीच में रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। tan 60 हो जाएगा AG अपॉन EG, AG अपॉन EG। तो देखिए आप बताइए उस ट्रायंगल को देख के बताइए tan 60 कितना होगा हमारा। tan 60 हो जाएगा, तो देखिए बताइए tan 60 कितना हो जाएगा हमारा √3/1, और AG का लेंथ कितना है 28.5 मीटर, और ये हो गया हमारा EG। तो यहाँ से देखिए EG तो यहाँ चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 28.5। अब थोड़े से हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के बाद ये क्या हो जाएगा √3। तो देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28.5√3, ये कितना हो जाएगा √3 × √3, ये हो जाएगा 3। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैंसिल करने का 3 से कैसे वो कटेगा, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से कटेगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से कटेगा। देखिए 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 9 × 27, 3 5 × 15, तो ये हो गया हमारा 9.5√3 मीटर। तो देखिए ये हमारा लेंथ आ गया। तो देखिए C से लेके G तक की लंबाई 28.5 है, और AF की लंबाई यहाँ कितनी है 9.5√3। तो देखिए इस वाला लेंथ हम नहीं फाइंड कर लेंगे, यहाँ से यहाँ टोटल में से इतना अगर माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, CE हमारा क्या हो जाएगा। देखिए CE को अगर चाहे हमें फाइंड करना होगा तो यहाँ से इतना को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना है CG है 28.5√3 मीटर, माइनस EG, देखिए EG कितना है हमारा 9.5√3 मीटर। जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 19√3 मीटर। तो देखिए यही वो डिस्टेंस है जो कि उस लड़के के द्वारा चली गई है। जो लड़का है यहाँ से चल के यहाँ तक आया है, तो DE या CE का लेंथ बोले वो DF के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ CE = DF = 9.3 मीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19√3 मीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। देखिए 20 मीटर कोई हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर क्या है आपका टावर है। टावर को मैं देखिए डिनोट कर रहा हूँ। अब ये टावर का टॉप है, अब ये टावर का बॉटम है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द अच्छा ये हो गया टॉप ऑफ द बॉटम एंड टॉप। देखिए बॉटम का यहाँ पर कितना है, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, ये है हमारा 45 डिग्री, और टॉप से इस पॉइंट का कितना दिया हुआ है, ये हमारा 60 डिग्री। तो देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए इस लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इस वाला डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमसे ये क्वेश्चन दिया क्या गया है और हमको अब करना क्या होगा। तो हमें देखिए ये वाला लेंथ को फाइंड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही होता है कि इस वाले में अगर आप डायग्राम आप बना लेते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये मैं बना लिया टावर और ये हो गया बिल्डिंग।
ये इसकी हाइट हो गई 20 मीटर। ये ले लेते हैं एक पॉइंट ग्राउंड पर, थोड़ा सा नज़दीक ले लेता हूँ क्योंकि 45 डिग्री है। ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, और ये यहाँ से इसका जो टॉप है टावर का, ये कितना हो गया 60 डिग्री। चलिए तो ऐसा मान लेते हैं कि ए बी मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर है, बी सी मान लेते हैं लेंथ हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और ए बी सी डी मान लेते हैं पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ बता देते हैं लेट ए बी बराबर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखाई देगा। एक ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये 45 है और बड़े वाले ट्रायंगल में 60 है, तो दोनों का यूज करेंगे हम। तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल बी डी सी। अब देखिए ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, तो हमको यहाँ पर देखिए ये वाला लेंथ देखिए, अगर हम दोनों ट्रायंगल में देखिए तो ये वाला लेंथ दोनों के लिए कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स के लिए और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल बी डी सी, तो देखिए यहाँ करते हैं tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी। तो tan 45 एक होता है आपका 1, तो बी सी का लेंथ हमारा दिया हुआ है 20 मीटर और ये हो जाएगा सी डी। तो देखिए सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो देखिए सी डी का लेंथ हमने निकाल लिया 20 मीटर। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल से। देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी यहाँ पर लगाते हैं tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। बी सी का लेंथ कितना है हमारा 20 मीटर। बाई में क्या हो जाएगा हमारा ये डी सी। देखिए सी डी का वैल्यू हम डी सी बोले या सी डी बोले, देखिए हम लोग वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं 20, तो 20 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए tan 60 आ गया। सबसे अच्छा मैंने आपको ट्रिक बताया है, ये कर लीजिए 60, ये कर लीजिए 30, 1 2 रूट 3। तो tan 60 कितना हो जाएगा हमारा, tan 60 हो जाएगा रूट 3, और ये हो गया ए बी। अब देखिए ये यहाँ चला जाए क्रॉस मल्टीप्लाई में, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो देखिए ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर, और ये ए बी प्लस 20 इक्वल टू में ए बी प्लस 20 मीटर। अब देखिए ए बी चाहिए हमें, ए बी, तो हम क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं। देखिए इसको इधर लाएंगे तो हमको माइनस करना होगा, तो 20 रूट 3 माइनस 20 मीटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको अरेंज करके लिख लेता हूँ। तो देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हमारा 20, तो 20 रूट 3 माइनस 1। तो ए बी मतलब जो भी क्या माने थे हम लोग, हाइट ऑफ द टावर, वो हमारा आ चुका है। वो कितना है 20 अंडर रूट 3 माइनस 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, A statue 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal। देखिए एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी दी गई है 1.6 मीटर। आप देखिए पेडेस्टल मतलब होता है आपका चबूतरा। तो मान लीजिए कि ये चबूतरा है, इसके ऊपर क्या है आपका 1.6 मीटर, इसके ऊपर क्या है 1.6 मीटर एक आपका स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू। देखिए ये स्टैचू का टॉप है इज 60 डिग्री, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। फिर बोला है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। देखिए ये पेडेस्टल का टॉप हो गया, ये जो है ये किसका टॉप है पेडेस्टल का। देखिए ये आपका पेडेस्टल है और ये वाला आपका स्टैचू है। तो पेडेस्टल के टॉप से यहाँ पर कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। देखिए सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, उस वाले में इस यहाँ पर ये वाला पूछा था, इसमें ये वाला पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसका एक्चुअल डायग्राम बना लेते हैं, वो तो हमारा था रफ स्केच। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से ए
बी। ए बी होगी स्टैचू की हाइट, वो कितनी दी गई है 1.6 मीटर। ये बी सी ले लेते हैं, वो हाइट ऑफ पेडेस्टल है, और ये पॉइंट मान लेते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ए बी सी डी ये मान लेते हैं पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ देखिए हमें बी सी चाहिए, तो लेट बी सी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब देखिए यहाँ पर भी दो ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है, बी सी मान लेते हैं हाइट ऑफ द पेडेस्टल है। तो देखिए पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, फ्रॉम ट्रायंगल बी डी सी, फ्रॉम ट्रायंगल बी डी सी, tan 45 क्या हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन सी डी। तो यहाँ से देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बी सी अपॉन सी डी। तो देखिए बी सी और सी डी का लेंथ हमारा भी इक्वल आ गया, ये इक्वल है, लेकिन क्या होगा ये हमें पता नहीं है। चलिए अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ देखिए यहाँ पर लगाइए tan 60 क्या हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी। ए सी देखिए, और ए सी का लेंथ जो है किसके किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1.6 मीटर प्लस बी सी बाई क्या हो जाएगा हमारा सी डी। अब देखिए हमें चाहिए तो बी सी ना, इसको है ना ऐसा कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1। अब देखिए हमें चाहिए तो बी सी, तो बी सी की जगह पर हम रिप्लेस सी डी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, तो वही करते हैं हम लोग। तो देखिए tan 60 का मान कितना हो जाएगा हमारा √3। मैंने इसका आपको ट्रिक बता रखी है, आप इसे पिछले वाले क्वेश्चन में जाके देख लीजिएगा, √3। अब बी सी डी की लेंथ कितनी है बी सी के बराबर। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा √3 बी सी। और जब इस बी सी को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर। तो यहाँ से अगर करें तो देखो बी सी को कॉमन निकालते हैं, तो √3 - 1, तो ये 1.6 मीटर। तो देखिए अब ये बाई में चला जाएगा, 1.6 √3 - 1, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना होगा, तो मैं देखिए ऊपर वाला पोर्शन इसको हटा रहा हूँ, अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो बी सी हमारा क्या हुआ है 1.6 3 - 1, तो देखिए रेशनलाइज करना होगा हमको। तो देखिए a माइनस बी a प्लस बी, वो लगाते हैं फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1.6 × √3 + 1, और ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, और ये हो जाएगा हमारा 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.8, तो 0.8 √3 + 1 मीटर, जो कि किसकी लेंथ हो गई BC की, और यही तो हमारा हाइट ऑफ दी पेडेस्टल है BC। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक सॉल्व किया। इसका अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 को सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा ये आपको ये सेशन, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हाँ चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये लेक्चर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।